हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू कॉमर्स टेक और मेरा नाम है यश महेश्वरी। आज हम बात करने वाले हैं दो टैक्स पेयर के बीच में कैसे बात होती है, वो भी जीएसटी में। क्योंकि एक नया ऑप्शन यहाँ पे ओपन हुआ है तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जाना है सीधे न्यू टैब पे। यहाँ पे टाइप करना है आपको जीएसटी पोर्टल। यहाँ पे आपको जाना है, पहले लिंक जो ओपन होगा वो उस पर, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज़ में। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाएंगे हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज़ में, तो आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा जीएसटी नॉलेज पोर्टल। तो यहाँ पे आपको मिलेगा फाइल रिटर्न्स के नाम से, यहाँ पे आपको आना है इसके अंदर, एंड आपको यहाँ पे मिलेगा कम्युनिकेशन बिटवीन रिसिपेंट एंड सप्लायर टैक्स पेयर। मतलब आप जो माल खरीदता है या बेचता है वो अब अपने सप्लायर से डायरेक्टली बात कर सकता है। किस तरीके से वो देखते हैं हम। ठीक है, जीएसटी में तो कम्युनिकेशन बिटवीन इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ही दे रखा है, यूज़र मैनुअल है, तो इसे आसानी से हम समझ सकते हैं। तो देखिए पहले क्या कह रहा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पहले ऊपर, क्योंकि और चीज़ों का हम जानते हैं आसानी से, इसके बारे में ये थोड़ा नया है तो ये थोड़ा इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लगा टैक्स पेयर कैन सेंड अ न्यू नोटिफिकेशन टू अ सप्लायर और अ रेसिपेंट। मतलब आप जिससे माल रिसीव कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, आप उससे एक नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। किसके थ्रू? जीएसटी पोर्टल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में लिखा है टैक्स पेयर कैन सेंड रिटर्न फाइलिंग रिमाइंडर टू हिज हर सप्लायर नॉट टू रेसिपेंट। मतलब आप लोग, मतलब मान लो कि आपने किसी से माल खरीदा है और वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, तो आप उससे एक नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं कि भाई अपनी जो रिटर्न है आप फाइल कर दीजिए। ठीक है, इस तरह का। टैक्स पेयर कैन रीड एंड अप्लाई टू द नोटिफिकेशन रिसीव। जो टैक्स पेयर है, मतलब कोई भी है जो माल खरीद रहा है, बेच रहा है, जो भी पर्सन है, वो अपनी जो नोटिफिकेशन है उसे रिसीव कर सकता है और उसको बदले में उसकी रिप्लाई भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आया टैक्स पेयर कैन डायरेक्टली अपलोड अ GSTR1 डॉक्यूमेंट इफ नॉट सबमिटेड एंड डायरेक्ट फाइल ऑलरेडी। अगर मान लो उसने नहीं करी तो डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर सकता है, सबमिट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है टैक्स पेयर कैन व्यू नोटिफिकेशन सेंड एंड रिप्लाई रिसीव सेंड फॉर द सेंड नोटिफिकेशन। जो रिप्लाई या सेंड आया उसके बेहाथ में भी वो रिसीव करके दूसरी जो नोटिफिकेशन होती है उसी बेस पे भेज सकता है। ये आपको कहाँ पर रिसीव हो सकता है? एक एज अ ईमेल और एंड द SMS। तो आपको जो है, आपको जो जीएसटी में रजिस्टर्ड मेल और फ़ोन नंबर होगा, उस पर आपको जो मैसेज दे देगा कि आपके पास एक नोटिफिकेशन आई है जीएसटी पोर्टल पे आपके टैक्स पेयर की तरफ से। तो टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर है वो अलर्ट लेगा यहाँ पे इन सब चीज़ों का। किस तरह से देखो, वो यहाँ पे टैक्स पेयर विल गेट एन अलर्ट फॉर द अनरीड नोटिफिकेशन। मतलब उसे अलर्ट रहेगा कि उसने कौन कौन सी नोटिफिकेशन पढ़ ली है और कौन कौन सी नोटिफिकेशन नहीं पढ़ी है। तो आइए चलते हैं कि कहाँ पे नोटिफिकेशन होती हैं और कैसे हम इनके बारे में और पता कर सकते हैं, या कैसे हम किसी को नोटिफिकेशन कैसे भेज सकते हैं, किस बेस पे। तो आपको जाना है सीधे सर्विस में। ठीक है, और सर्विस के बाद मिलेगा आपको यूज़र सर्विसेज। तो आपको यहाँ पे जाना है, उसका नीचे लास्ट में कॉलम जो है ओपन हुआ है नया, उसका नाम है कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर। मतलब टैक्स पेयर के बीच में जो बातचीत होती है उसको लेकर यहाँ पर बनाया गया है। एंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये जो है इंटरफेस आ जाएगा सामने, जिसमें इनबॉक्स, नोटिफिकेशन और रिप्लाई रिसीव यहाँ पे दिख जाएगा। आपको कुछ कंपोज करना है, मतलब अपनी जो नोटिफिकेशन है सेंड करनी है किसी को, तो उसके लिए आउटबॉक्स और डाउनलोड। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। बेसिकली मेल की तरह लग रहा है देखने में थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसे यूज़ करते हैं, तो जैसे ही आप अगर मान लो 4 ऑप्शन है, कंपोज से आप भेज सकते हैं। जैसे आप कंपोज पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा यहाँ पे सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, इस तरह से इसका जो यूज़र मैनुअल है वो यहाँ पे इस तरह से दिखाई देता है। नोटिफिकेशन टू सप्लायर है या रिसीवर है, आपको किसको भेजने, वो उसका जीएसटी नंबर और नेम उसका ही जाएगा। और सब्जेक्ट आपका क्या है, मतलब मान लो GSTR की फाइल नहीं हुई उसकी, तो वो है, या आपका बिल शो नहीं हो रहा उसके पास, या आपका बिल, उसका बिल शो नहीं हो रहा आपके पास, तो आप वो चीज़ें यहाँ पर आप मैटर लिख सकते हैं, सब्जेक्ट वगैरह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले पे क्या कहता है। तो ऊपर वाला जो था पहला बताई दिया हमने, कंपोज में यहाँ पे वो आई गया है पहला कंपोज। यहाँ पे आप रिसीव कर सकते हैं सभी तरह की नोटिफिकेशन। ठीक है, आपको इनबॉक्स में दिखाई देंगी और नीचे उसी के साथ वहाँ पे लिखा होगा रिप्लाई, तो आप वहाँ पर उसका रिप्लाई भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा कंपोज, यहाँ पे अपनी जो है, अपनी जो नोटिफिकेशन है वो इरेज कर सकते हैं सामने वाले टैक्स पेयर के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कौन है आपका सप्लायर है या कौन है वो, यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना होगा, उसका सप्लायर GST नंबर, एंड देन क्या मैटर है आपका वो टाइप करना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कर रहे हैं, सप्लायर को यहाँ पे ने ले लिया है और उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट डिटेल्स डाल दी है यहाँ पे। ठीक है, कि मेरा जो है इस तरह से एक डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट आपका जो है वो शो नहीं हो रहा है, या फिर कोई बात हो वो सब यहाँ पे लिख दिया है, और रिमार्क जो है वो भी डाल दिया है यहाँ पे। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे आप चाहें तो अपनी जो अपलोड कर सकते हैं अटैचमेंट। ठीक है, ऐसे ऐसे मेरा ये बिल है, मैंने ये बिल का आपको प्रोवाइड कराया था, तो वो आपको बिल जो है शो नहीं हो रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे एक जो इमेज या PDF जो भी होती है आपकी JPG PDF, वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। एंड देन उसके यहाँ पे आप सेंड भी कर सकते हैं उनसे। ठीक है, YEBC, जैसे यहाँ पे मैंने GST नंबर डाल दिया, एंड देन रिमाइंडर की यहाँ पे लिख दिया है नीचे, और सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे हम, जैसे कि
सब्जेक्ट और रिमार्क जो भी है पूरा हालांकि एक एक करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो उन्होंने बनाया है, वो बनाया है मिसिंग इनवॉइस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, मतलब मान लो किसी व्यक्ति का जो है इनवॉइस है मिसिंग है, वो नहीं मिल रहा है उसे, तो उस केस में उसने यहाँ पे डाल दिया रीज़न वगैरह सब रिमार्क वगैरह सब यहाँ पर डाल सकता है धीरे धीरे करके, ठीक है। इवन अगर जो है इमेज है एक एक करके चल रही है तो उसमें थोड़ी में दिक्कत आ रही है। रिमाइंडर फॉर फाइलिंग, उसने यहाँ पे देखो रिमाइंडर दिया फॉर फाइलिंग, अगर उसकी रिटर्न फाइल में हुई है तो उसके लिए आप यहाँ पे रिमाइंडर फॉर फाइलिंग में क्लिक कर सकते हैं, उस तरह से डिटेल भर सकते हैं अपनी, ठीक है। जिसमें आप बता सकते हैं कि भाई उसने किस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न है वो नहीं भरी है जिस वजह से आपके बिल शो नहीं हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे चीज़ें बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया रिमाइंडर, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, अब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसके अंदर ऐड रिकॉर्ड करने के लिए मैंने बता ही दिया कि आप यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड कर सकते हैं इस पर मान लो किसी व्यक्ति की एक से ज़्यादा GSTR1 फाइल नहीं है तो आप उसके यहाँ पे ऐड करके बता सकते हैं कि आपके इस मंथ की GSTR1 फाइल नहीं है और हमारे जो बिल है वो शो नहीं हो रहा है, तो आप अपनी GSTR1 फाइल करें। डिलीट करने का ऑप्शन भी है, यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड ऐड किया तो डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पर। देन आपको अपनी जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है क्या क्वेरी है, कि आपको जो है फाइल मिसिंग है, रिजेक्ट है, अमेंडमेंट है, रिजेक्ट रॉन्गली है, या फिर आपने री अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं, पेमेंट मेड है, अदर्स जो भी है आपके यहाँ पे आप मेंशन करा सकते हैं, जिससे क्या है ये चीज़ें GST के दायरे में भी रहेंगी, मतलब उनकी निगरानी में भी रहेंगी और आप जो टैक्स पेयर से बात कर रहे हैं उसका आपके पास प्रूफ भी रहेगा, ठीक है। जिस पर बाद में GST डिपार्टमेंट उस पर एक्शन ले सकता है। अगर आपके पास ITC नहीं आती तो उसको लेके वो शायद हो सकता है बाद में कभी फर्दर एक्शन लेगा, ठीक है। तो यह काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे जो उन्होंने ओपन करी है, तो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने ये चीज़ें करी हैं, मुझे बताने के लिए सही किया है, ठीक है। आप बता सकते हैं यहाँ पे आपका क्या क्या रीज़न है, उसके साथ अगर मान लो अदर रीज़न है तो आप यहाँ पर अदर टाइप करके यहाँ पर अपना जो है रीज़न और सब्जेक्ट यहाँ पे टाइप कर देंगे नीचे, ठीक है, जो कि एज अ ईमेल उनके पास पहुँचेगा और एज अ SMS भी एक नोटिफिकेशन के उस बेस पर पहुँचेगा, ठीक है। तो नीचे चलते हैं और क्या क्या चीज़ें बता रखी हैं इसमें उनके बारे में पता करते हैं, मगर हालांकि ये ज़्यादा लंबा नहीं है, बट इन्होंने ज़्यादा लंबा बना रखा है यहाँ पे इस चीज़ को, क्योंकि इसकी जो है एक एक करके उन्होंने सभी इमेज अपलोड की हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बता ही दिया, आप अपना भर के यहाँ पे सेव कर लीजिए, सेव करने के बाद अगर ऐड करना है तो और ऐड कर सकते हैं, और नहीं भी ऐसी सेव कर सकते हैं, ठीक है। मेन आपको रिमार्क करना बता ही दिया था, आप नीचे रिमार्क लिख सकते हैं, अपनी पूरी इन्वॉइस डिटेल भी डालनी होती है वैसे इसके अंदर, जो सब R1 में डालते हैं वही सब है पूरा, हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, जब आप करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। ऐड और डिलीट कर सकते हैं, ये बात तो मैंने आपको बताया था पहले ही, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं अगर आप सेंड करने से पहले कोई भी चीज़ अपने यहाँ पे ऐड या डिलीट कर सकते हैं, चाहे वो ऊपर रिमाइंडर फाइलिंग में हो या फिर डॉक्यूमेंट डिटेल्स में हो, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल भी दे दिया कि आप एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट को, इन द केस मान लो GST पोर्टल काम नहीं कर रहा है किसी वजह से, तो आप अपनी डाउनलोड करी एक्सेल फाइल को भी देख सकते हैं, उसे भी आप भेज सकते हैं पार्टी को, ठीक है, कि हमने ऐसे आपको कंप्लेंट रेज करी है, मतलब एक तरह से प्रूफ हो जाएगा कि आपने कभी कंप्लेंट रेज करी है। डाउनलोड करने का आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, मिसिंग फाइल वगैरह जो भी बनी होंगी न्यू नोटिफिकेशन के रूप में, सप्लायर नेम, मिसिंग टाइप क्या रिक्वायर्ड है आपका, डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर, डेट, वैल्यू वगैरह सब यहाँ पे लिखा आएगा, ठीक है। तो आप धीरे चलते हैं नीचे की ओर और क्या क्या चीज़ यहाँ पर रह गई हैं वो चीज़ें पता करते हैं। आप यहाँ पर अपनी जो है अपनी जो फाइल है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी जो भी फाइल हो वो फाइल आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। मैंने अपलोड कर ली है, उसका यहाँ से आपसे पूछेगा डू यू वांट टू अपलोड, तो येस या नो जो भी आपकी येस कर देंगे तो अपलोड हो जाएगी, नो करेंगे तो अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो येस कर देना तो अपलोड हो जाएगी ये, ठीक है। अब फिर चलते हैं ओके करते हुए आगे बढ़ते हैं, एंड देन आपका रिमार्क है तो वो फील्ड कर दीजिए 200 कैरेक्टर्स के अंदर, ठीक है। इन्होंने बता रखा है मैक्सिमम आप 200 कैरेक्टर दे सकते हैं, 200 वर्ड्स, 200 वर्ड्स आप टाइप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप यहाँ पर टाइप नहीं कर सकते। जैसे भाई साहब ने डाल दिया मिसिंग इनवॉइस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, उसी तरह से नेक्स्ट ने अपना जो अपलोड है मतलब जो इमेज थी वो इन्होंने अपनी अपलोड कर दी है, एंड देन नेक्स्ट क्या करा है इन्होंने वो देखते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या करा है एक एक चीज़ सब करके यहाँ पे सेंड कर दिया है, सेंड करके ओके एंड देन EBC कर दी होगी इन्होंने, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाएंगी नोटिफिकेशन सेंड की, आपने कितनों को नोटिफिकेशन भेजी हैं आपको यहाँ से मिल जाएगा, और क्या कर रहा है पूरी डिटेल वाइज, और उसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो ऊपर चेक कर सकते हैं आपने कितनों के रिप्लाई दिए हैं, कितनी नोटिफिकेशन आपने सेंड की है किसी व्यक्ति को, और कितने आपने रिप्लाई सेंड किए इसमें आउट बॉक्स में। और यहाँ से आप डाउनलोड CSV से टेम्पलेट अपने जो डाउनलोड है वो कर सकते हैं। यहाँ से आप जो उनका नोटिफिकेशन व्यू कर सकते हैं, आपने क्या नोटिफिकेशन का क्या रिस्पॉन्स चल रहा है, स्टेटस वगैरह टाइप का कुछ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने क्या क्या चीज़ भेजी थी उन्हें, और मैंने बैक करके आप वापस चेक कर सकते हैं। जो अपनी रिसीव होती हैं ऊपर वाले नोटिफिकेशन में वो यहाँ पे आपको रिसीव हो जाएंगी, और वो ऑटोमेटिकली बोल्ड दिखाई देंगी आपको यहाँ पे। अगर मान लो आपने कोई नोटिफिकेशन अपनी नहीं खोली, ओपन नहीं करी है, तो यहाँ पे आपको जो है ओपन करी यहाँ पे बोल्ड करी अलग ही नज़र आएंगी,
देखते हैं नीचे और कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं इसके बारे में जो बेसिकली हैं हमारे पर्पज़ से और कैसे काम कर रहे हैं। देखते हैं उनके बारे में भी क्या क्या बताया गया है नीचे। यानी यहाँ पे अब तक तो मेरे ख्याल से जो चीज़ है इनफ है यहाँ पे, और बाकी सब चीज़ें इतना मायने नहीं रखती हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि आप जब देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये ज़रूरी है, ठीक है। मान लो आपको कोई नोटिफिकेशन आई है तो आपने क्या करें, यहाँ पे व्यू कर लिया उसे नोटिफिकेशन को यहाँ पे, ठीक है, ये रहा व्यू। उसके आपको जाना है यहाँ पे एंड देन यहाँ पे रिप्लाई या टेक, आपको ये जो है वहाँ की नोटिफिकेशन जो उसने आपको नोटिफिकेशन भेजी है वो आपको पूरी रिसीव हो जाएगी कि उसने किस डेट को कितने बजे आपको नोटिफिकेशन भेजी है, ठीक है, क्या आ रहा है नोटिफिकेशन में, क्या चीज़ उसने भेजी, मेन सब्जेक्ट वगैरह। आपको चाहे तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अन्यथा उसको रिप्लाई देने के लिए यहाँ पे आप रिप्लाई एंड टेक एक्शन यहाँ पे चूज़ करके अपना रिप्लाई यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। रिप्लाई में आप जो भी हो आपका वो चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। रिप्लाई करने के बाद आप उन्हें जो है बता सकते हैं उन्हें कि आपने ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, या फाइल कर दी तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे तो यहाँ पे लिया सप्लायर्स रिमार्क, ठीक है, एक यहाँ पे नोटिफिकेशन आई थी, हम यहाँ पे टाइप कर देंगे कि वी हैव फाइल योर रिटर्न सक्सेसफुली एंड देन अपलोड कर देगा अटैचमेंट यहाँ पे अपनी R1 डाउनलोड करके, या फिर उसका जो बिल है उसका अपलोड करके। देन यहाँ पे आपको सेंड पर क्लिक कर देना है अपनी, आप चाहें तो अपनी R1 भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है अपलोड टू GST R1, ठीक है। एक एक करके मैं सब चीज़ बता रखी है उन्होंने, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप वापस करते हैं तो इन चीज़ों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। इनवॉइस हमने डाल दिया है, इनवॉइस ऑलरेडी फाइल्ड, मैं अपना इनवॉइस जो फाइल कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से, तो उन्होंने यहाँ पे चीज़ें फाइल कर दी है। उसका जो है अपना जो है उसके अपना अपलोड अटैचमेंट कर दिया उन्होंने। अटैचमेंट अपलोड करने के बाद उन्हें क्या करना है, रिप्लाई सेंड कर देना है अपना, किस तरह से सेंड से एंड देन ओके करके डन कर देना है, ठीक है। और आप चाहें तो बाद में डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपने किस किस का रिप्लाई दिया वो आप यहाँ से आके बाहर से आउटबॉक्स में चेक कर सकते हैं कि आपने टोटल कितने रिप्लाई दिए हैं और कितने आपने नोटिफिकेशन रिसीव करे हैं, कितने रिसीव करे और कितने आपने रिप्लाई दिए और कितने आपने कितनों को नोटिफिकेशन सेंड किए, और बैक करके आप बाहर आ सकते हैं। तो ये था मेन आपका पर्पस। यहाँ पे आप कैसे पता कर सकते हैं और कैसे आप बता सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन कैसे भेज सकते हैं अपने सप्लायर्स को या टैक्स पेयर को कि आपने क्या चीज़ करी है और क्या चीज़ नहीं करी है उसके लिए, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन लगता है मुझे बताने के लिए फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और अगर कुछ नया आता है तो मैं आपको बताऊंगा GST के अंदर। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड वी विल मीट सून विद आवर न्यू वीडियोस विद आवर टीम।